स्वागत करता हूं आपका हिंदी मीडियम के इस YouTube चैनल विकास क्लासेस में। तो आज की जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज भैया हम क्या आव्यू मैट्रिक्स के टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि क्या 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो वीडियो है आज का, ये भैया सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है, और ये जो 10 क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व भी कराएंगे। तो ये जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, इसको हम सॉल्व भी कराएंगे और आपको बताएंगे भी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे क्वेश्चन में भैया क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भैया वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि भैया ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर अपलोड होती रहती है। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल क्या आता है, यदि एक आव्यूह ए तथा एक आव्यूह बी है तो ए बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x3 ऑर्डर का है। हमने आपको क्या बताया था भैया, ए डॉट बी बोल रहा है, यानी कि इसका गुणा कराना है। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया जब दो अवयवों का गुणा तभी हो सकता है जब उनकी कोटि बराबर हो, या कोटि अगर नहीं बराबर है तो उनके ये जो बीच के भैया क्या होते हैं, जैसे कि अगर m क्रॉस n इज इक्वल टू m क्रॉस n लिखें तो ये जो दो अवयव होते हैं, यानी कि ये जो दो नंबर होते हैं, अगर ये इक्वल है तब क्या हम उसका गुणा करा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, ये 2x2 इज इक्वल टू 2x3 लिखा है। तो ये क्या बराबर है, तो इसका गुणा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए इसका जल्दी से गुणा कराते हैं और ये सवाल को जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या देखिए, लिखते हैं सबसे पहले 6 9 2 3, एक आव्यूह ये ले लिया, एक आव्यूह भैया 2 5 0 7 8 9, एक आव्यूह ये लिखा। जल्दी से भैया इसका क्या हमने आपको क्या बताया था, आव्यूहों का जो गुणन कराते हैं वो क्या भैया रो टू कॉलम होता है। तो क्या ये रो पड़ेगी किसमें, ये वाली कॉलम में पड़ेगी। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भैया ये सब बेसिक चीजें, इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया लेक्चर 1 से आप स्टार्टिंग करिए देखना। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 1 से देखिए, आपके लिए काम का ही नहीं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो लेक्चर 1 से वीडियो को स्टार्ट करिएगा, फिर देखिए। चलिए जल्दी से हम सीधे कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इतना तो बेसिक हमने आपको समझा दिया है कि अब सीधे हम आपको कैलकुलेशन बताएं तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं भैया। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 963 हो गया ये, और फिर ये दूसरे कॉलम में पड़ेगा तो 6 पंचे 30 हो गया, ये प्लस 9 72 हो गया। फिर ये तीसरे में पड़ेगा तो ये 0 प्लस 81 हो गया। अब दूसरे में आ जाएंगे 2 दूनी 4 प्लस 7 त्रिक 21 हो गया, ये 5 दूनी 10 प्लस 8 त्रिक 24 हो गया। ये 3 का 0 में करेंगे 0 ही आएगा, और 9 त्रिक 27 ये आएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद जो आपका एक मैट्रिक्स आएगी वो क्या भैया, वो जो मैट्रिक्स आएगी वो 2x3 ऑर्डर की आएगी, वही आपका आंसर होने वाला है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करिए भैया। 3 2 5 6 और 1 7 75 हो गया, और यहाँ पर क्या 7 3 10 102 हो गया, और यहाँ पर 81 ही रहेगा, और यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 34 हो गया, और ये 27 ही रहेगा। तो ये जो भैया एक नई मैट्रिक्स आई है, ये क्या है, ए बी इज इक्वल टू ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से जो आई है, यही आपका इस सवाल का आंसर है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए अगला सवाल भैया हमारा क्या है कि अगला जो सवाल है दोस्तों वो बहुत बढ़िया सवाल है। आगे के ये जो सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि एक आव्यूह, ये भी अगला सवाल है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो बस उसमें क्या है, ये भैया 2x2 ऑर्डर का था। अगला जो सवाल है वो भैया 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का है, उसमें भी आपको ए डॉट बी ही निकालना है, यानी कि आपको दो आव्यूह का गुणन कराना है। तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हम अगला सवाल, अब आप में से कितने बच्चे हैं जो कि इस आव्यूह को भैया आंख बंद करके लगा लेंगे, और आप में से कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कि इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आप लगा ले रहे हैं तो आप ये प्लस पॉइंट है, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो घबराइए मत। इस सवाल को हम दोबारा से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए हमने क्या बताया था आपको कि दो आव्यूह तभी समान कहलाएंगे जब उनकी कोटि समान होगी, और दूसरी चीज उनके अवयव समान होंगे। तो यहाँ पर आप भैया इसका कंपैरिजन करा दीजिए, ये वाले अवयव का इससे कराएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 1। ये क्या 2 बराबर 2 है तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से क्या लेंगे 5 प्लस जेड, ये 5, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ये x वाई इज इक्वल टू ये क्या है 8 है, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब आप बताइए कि भैया ये 3 इक्वेशन बन गई है, यहाँ से भैया कौन सा भैया मेरा एक ऐसा दोस्त है जो कि सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो देखिए भैया एकदम बेसिक है। यहाँ से क्या आपको भैया चाहे तो आप इस ये जो देखिए z की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। z की वैल्यू निकालने के लिए भैया ये 5 है, उधर भेज देंगे तो 5 से 5 भाई माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू 0 आ गई। बचा क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो y माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू रख करके x का मान निकाल लीजिए, और फिर भैया x का यहाँ से जो मान आएगा वो समीकरण नंबर 1 पे रख के y का भी मान निकाल सकते हैं। ऐसे अगर आप चेक कर लीजिएगा इसका आंसर भैया x और y की वैल्यू है वो निकालना है, वो बहुत आसान है। ठीक है, यकीन मानिए दोस्तों, ये भैया MCQ में भी पूछ सकता है, ये MCQ में पूछ सकता है 1 नंबर में। क्यों आप लोग कहेंगे सवाल इतना बड़ा पूछेगा 1 नंबर में, भैया मैथ है, ये क्लास 12 की मैथ है, और ये सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई इतना भैया हाई फाई दिमाग नहीं चाहिए या कोई इतनी लंबी इक्वेशन करनी है। भैया ये सवाल ही इतना आसान है तो इसलिए 1 नंबर में दिया जाएगा। भैया क्या एकदम इक्वल भैया कंपैरिजन कराया, इसका कंपैरिजन कराने के बाद एक्स वाई जेड जिसकी भी वैल्यू निकाल ली भैया, सवाल खत्म। अब क्या वो आपको भैया 5 नंबर में थोड़ा ना दे देंगे एग्जामिनर, 5 नंबर का तो सवाल बनता ही नहीं है। 5 नंबर के बड़े सवाल बनते हैं जो कि आगे देखिए। चलिए इसको हटाइए, ये भैया सवाल आपका तीसरा था। ठीक है, अब चौथा सवाल देखिए क्या है, 1 मिनट,
देखिए चौथा सवाल है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि देखिए दोस्तों, अब आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने ये सवाल बताया था और पेपर में नहीं आया, ठीक है। मैं किस बात के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये हमने एक ये सवाल नोट कर रहे हैं, तो आप पता चले इसी को रट के चले जाएं और यही इक्वेशन देखें कि भैया ये सवाल तो आया ही नहीं। देखिए मेरे कहने का ये मतलब है आज की इस वीडियो में कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ 100% कि ये ही सवाल आ जाए, यही नंबर आ जाए। देखिए इसके चांसेस बहुत कम है कि यही सवाल आ जाए, बल्कि ऐसा होता है इसके सिमिलर सवाल आ जाते हैं, मतलब इससे मिलते जुलते। मान लीजिए क्या करे, सवाल टाइप ऐसा ही दे आपको, वहाँ पे क्या, जहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है वहाँ पर ABC दे दे, जहाँ पर नंबर 2 लिखा है वहाँ पे और 4 दे दे। मतलब देखिए ये जो नंबर्स है, ये जो इसके क्या अवयव है, ये बदल सकते हैं। तो आपको सवाल के तरीकों को समझना है, सवाल को रटना नहीं है कि सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, उस पर आप ध्यान दीजिए। ये मत देखिए कि भैया यही सवाल पेपर में आ जाए, ठीक है। चलिए इसको सवाल, ये सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है, 5, 7, 9 है। तो भैया इसको पूरा सवाल हम नहीं नोट करते हैं। तो क्या एक्स वाई, एक मिनट, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें, ऐसे ही भैया क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको लगाना भैया बच्चों का खेल है। हमने आपको क्या बताया था, दो अवयव तभी समान होंगे जब उनकी कोटियां समान होंगी तथा संगत अवयव समान होंगे। यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्या है, 3x1 ऑर्डर का है, ये भी 3x1 ऑर्डर का है। तो आप दोनों को अब आप इक्वल में रखेंगे तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 समीकरण नंबर 2। यकीन मानिए दोस्तों ये सवाल इतना आसान है, इतना आसान है कि इसको आंख बंद करके कोई भी कर सकता है। कैसे, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। क्या आपके 3 समीकरण बन गए, 3 समीकरण बने। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 दिया है, यहाँ पे y प्लस जेड का अगर मान रख दें तो यहाँ से सीधे x की वैल्यू निकलेगी। भैया क्या समीकरण 2 से 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, भैया जब समीकरण नंबर 2 का आप मान 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस, एक मिनट, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू को, अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। जब आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x का मान जब आप 3 रखेंगे तो यहाँ से z का मान आएगा 3 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से z का मान आ जाएगा क्या, 2। अब इस z का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर, जब आप 2 में रखेंगे, जब आप 2 में रखेंगे तो यहाँ से z का मान 2 है, ये उधर जाएगा तो x का मान 5 आ जाएगा। भैया x y z की तीनों वैल्यू एकदम आसानी से निकल आएगी। चलिए ये हमारा क्या, चौथा सवाल था। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल ऐसे ही आपको मिलेंगे और ये जो सवाल है यकीन मानिए दोस्तों इतने कठिन नहीं होते। भैया एक सवाल कोई नहीं कठिन होता, अगर आपको भैया उसका मेथड पता है कि वो सॉल्व कैसे होना है, उसकी भैया सॉल्विंग कैसे करनी है, तो सवाल आपके लिए यकीन मानिए दोस्तों एकदम हलवा है, हलवा, ठीक है। वो भी बना बनाया नहीं, बनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपको सामग्री दी जाएगी और कहेंगे भैया इसको बनाओ और खाओ आराम से। नहीं खाएगा तो हालांकि कोई और एग्जामिनर खाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको बताएगा जरूर कि भैया कैसा है आपका हलवा, ठीक है। चलिए भैया हलवा को छोड़िए, सवाल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब जो अगला सवाल है ये समझिए कि सवाल ऐसा है कि इस सवाल को हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे। ये सवाल है कठिन लेकिन हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं सॉल्व करवाएंगे, इसका भी एक रीज़न है। तो ये हमारा सवाल है, ये क्या भैया पूरा 5 नंबर का सवाल है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। किस लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आपसे क्यों कहा कि अगर आप ये लगा ले जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको आता है। क्यों, क्योंकि ये सवाल ही ऐसा है कि अगर इस सवाल को जिसने लगा लिया तो भैया वो समझिए कि आव्यूह चैप्टर को समझ गया कि आव्यूह चैप्टर है कैसा। और देखिए ये सवाल एक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि आव्यूह का क्यूब इसके बराबर है। तो देखिए इसकी हम सिर्फ हिंट दे देते हैं। सवाल आप लोग सॉल्व करके कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मैंने लगा लिया है, या अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल का पहले देखिए, ए है तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे। ए है तो ए क्यूब का मतलब होता है 3 बार उसी आव्यूह का गुणा, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ए क्यूब निकालने के लिए तो फिर जाके फाइनली आपका ए क्यूब निकलेगा, और जब ए क्यूब निकलेगा तो वहाँ से क्या cos 3 थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूले लिखे होंगे। तो बस आपको क्या करना है, जो अवयव है उनको भैया सीधे फॉर्मूले में लिख देना कि cos 3 थीटा sin 3 थीटा, यही करना है इस सवाल में, और बाकी इस सवाल में कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आता है भैया हमारे 6 यानी कि नंबर 6। तो इस सवाल में क्या है, एक आव्यूह ए दिया है आपको, एक आव्यूह बी दिया है, तो आपको ज्ञात क्या करना है। देखिए दिया भी क्या है, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b हो तो एक आव्यूह x ज्ञात करें। इसकी भी हम आपको हिंट दे देते हैं, सवाल आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपको दिया है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। पहली चीज तो इसमें ये समझिए कि यहाँ पर ये जो x दिया है ये वाला x नहीं है कि आप सोचिए कि ये क्या भैया यहाँ पर एक ये अचर दे दिया है आपको कि नहीं इसका भैया मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि एक अदिश दे दिया है आपको, इसका मल्टीप्लाई कराइए, ये वो नहीं है, ठीक है। ये x एक आव्यूह है जो कि आपको फाइंड करना है। वो कैसे आप फाइंड करेंगे, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको खुद ही सॉल्विंग समझ में आ जाएगी। x की यहाँ से वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे, इस a को उधर भेजेंगे, 5b माइनस 2a, ठीक। अब ये क्या है, ये आया, ठीक है। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो इसको मान लीजिए डिवाइड में कर दीजिए और ये लिख दीजिए 5b माइनस 2a। अब
इसके बाद यहाँ से जो सॉल्विंग कर ले गया वो इस सवाल को लगा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भैया इस सवाल को लगाना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ से देखिए हमने सीधे x आव्यूह है इसका वही निकाल दी कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे भैया आव्यूह b का गुणा 5 से कराइए माइनस आव्यूह a का गुणा 2 से कराइए, इसको सॉल्व करके 3 से भाग कर दीजिए, जो एक नया आव्यूह आएगा वो आपका क्या आव्यूह x होगा, जो कि आप। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल भैया हमारा क्या कहता है, इस सवाल को देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आता है सवाल। और यकीन मानिए दोस्तों ये सवाल इससे आसान नहीं मिलेगा, इससे और डिफिकल्ट हो जाएगा। बल्कि डिफिकल्ट भैया कुछ नहीं होता है, बस आपको समझने की देरी है। सवाल को देखिए, सवाल को देखिए, क्या एक आव्यूह ए है तो सिद्ध करिए कि a क्यूब माइनस 6a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस का 2i ये एक शून्य आव्यूह के बराबर है। तो ये एक बात हुई, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक आव्यूह ए है, इसका ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए क्यूब निकालने के लिए भैया 3 बार इसी आव्यूह का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका एक ए स्क्वायर निकलेगा, एक ए निकलेगा। तो यहाँ से ए क्यूब निकल आया, और देखिए ए क्यूब निकल आया और ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर यहाँ से आप उठा लीजिए, उसमें 6 का गुणा आप करा दीजिए, इस 6 का गुणा करा दीजिए तो बन गया 6a स्क्वायर। बनाना है आपको 7a, 7 का इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, बन गया 7a। बचा क्या? 2i, आई क्या है? तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जिसके सभी मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, बाकी सारे अवयव 0 हो, वो क्या तत्समक आव्यूह कहलाता है। इसमें आपको किसका गुणा कराना है? 2 का कराना है। यहाँ पे आप 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 1 है, वहाँ 2 हो जाएगा, बाकी सब 0। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो शून्य आव्यूह यानी कि 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आता है। तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो ये सवाल आप सॉल्व करके देखिएगा और आपको यकीन मानिए आराम से आ जाएगा। इस सवाल में कुछ है नहीं ऐसा कि जो आपको ना आए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखेंगे सवाल। तो चलिए अब हम देखेंगे अपना अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें एक आव्यूह आपको ए दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है? ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस का 6i ये ज्ञात करना भैया बच्चों का खेल है। ए स्क्वायर निकालेंगे, इसका आव्यूह का इसी से मल्टीप्लाई करा करके ए स्क्वायर निकालेंगे और माइनस ए यानी कि इसी को रख देंगे और 6i यहाँ पर आई क्या है? तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह में 6 का गुणा कराएंगे तो 6i हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो भी एक आव्यूह आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको लगा करके देखिएगा, बहुत अच्छा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा ये है कि भैया एक आव्यूह दिया है आपको, तो दिखाइए कि a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i। ये भी सवाल बहुत आसान है, आप लोग लगा लेंगे। भैया क्या करना है आपको? a क्यूब निकालना है। a क्यूब निकालना फिर से बता देते हैं, a का 3 बार आप मल्टीप्लाई कराइए, आपस में आपका a क्यूब निकलेगा। पहले a स्क्वायर निकलेगा, फिर a से आप मल्टीप्लाई कराएंगे, a क्यूब निकलेगा। फिर क्या है भैया? a क्यूब रखेंगे यहाँ पर और ये जो 23 है इसका गुणा करा देंगे इसमें, और ये जो 40i है, आई क्या है? तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह में 40 का गुणा कराने के बाद जो आव्यूह आएगा इन सबको कैलकुलेट करके आपको शून्य आव्यूह सिद्ध करना है। तो इसको आप लोग लगा लेंगे। चलिए बस एक सवाल और बचता है, उस सवाल को भी देखिए जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हमने आपको एक चीज़ और आपको बता दी है कि भैया यहाँ पर हम जरूरी नहीं कह सकते कि भैया यही सवाल आपको पेपर में दे दे। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि भैया यही सवाल आपको पेपर में भैया सेम टू सेम छाप देंगे, आप इसी को तैयार कर लीजिए। नहीं, आपको ये सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। हम ये बार बार कहते हैं भैया जरूरी नहीं ये सवाल आए, आपको ऐसा सवाल दे सकते हैं वो लोग, ऐसा सवाल आ सकता है। मेरे कहने का ये अर्थ है कि वहाँ पर भैया डिजिट चेंज हो सकती है और ये इक्वेशन चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल लगाने का तरीका यही होगा, मेथड यही होगा। तो सॉल्व करने का मेथड यही होगा, बस आप सॉल्व करने के मेथड को समझिए, सवाल को मत रटिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 10वां सवाल। ये हमारा आखिरी सवाल है, ये भी भैया वैसे ही है, a स्क्वायर माइनस 4 ये आपको सिद्ध करना है। हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें, यहाँ पर हमने कुछ सवाल ऐड करना थोड़ा सा हम भूल गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए भैया सॉरी, लेकिन वो जो सवाल है उस सवाल को हम क्या, वो जो सवाल है वो बहुत अच्छे सवाल हैं कि भैया आपको एक आव्यूह दे देता है तो आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि ये सममित आव्यूह है, और सिद्ध कीजिए या विषम सममित आव्यूह है। तो उस पर भी सवाल आते हैं, वो भी पूरे 5 या 8 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐड करना भूल गए हैं। हालांकि हम क्या करेंगे भैया, अगर आपके पास क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक है तो आप उससे देख लीजिएगा, नहीं आप क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं तो हम भैया एक कम्युनिटी पोस्ट में सवालों को डाल देंगे, तो आप जरूर से उसको देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं से भैया एंड करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा जाना है बाहर थोड़ा काम से। तो इसलिए भैया मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।